श्री गरुड़ जी महाराज के द्वारा किए गए सप्त प्रश्नों के आश्रय में इस सत्र को हमने अपने स्वार्थिक और परमार्थिक हित के नित से सुना। प्रश्न का जो दूसरा खंड है मानस रोग, थोड़ा जटिल है। विस्तार करें तो 9 दिन और चाहिए, और जो बहुत अद्भुत है। एक एक व्याधि पर चर्चा करें, चूँकि हम आप सब पीड़ित हैं, तो जिस पट को आप खोलेंगे वो बढ़ता ही चला जाएगा। इस सप्त प्रश्नों को भी हमने बहुत संक्षेप में, जैसी हमारी चेतना की स्थिति है और जैसा आप समझ सके उस विषय के आश्रय में हम लोग बहे हैं। एक बार पुनः स्मरण में लें और फिर मानस रोग क्या है इसकी चर्चा करते हुए मानस रोग से हम कैसे मुक्त हों इसको गाकर और पूर्णाहुति करेंगे। रोग जानना आवश्यक नहीं है, रोग न हो इसका कारण जानना आवश्यक है। कोई अंग्रेजी का एक सूत्र है, क्या है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सुरक्षा, निदान, दवाखाना, आना जाना, जांच कराना, बीमारी को रोकना, उससे अच्छा है बीमारी होए ना। सुरक्षा कर लेने पर सारी व्याधि हमसे दूर हो जाती है। सप्त प्रश्नावली के बाद एक प्रश्न है मानस रोग। मन पर आप भी प्रवचन सुनते होंगे, हम भी कथा में कहते हैं मन को समारो हो गया भजन। लेकिन ये मेरा भाई रहता कहाँ है आज तक किसी ने पता नहीं लगाया। बैठा यहाँ रहेगा, चला कहीं जाएगा, रहेगा मंदिर। कोई कह रहा था महाराज दिन भर तो बड़ी शांति रहती है, लेकिन जैसे मंदिर में बैठो मन भटकने लगता है। ये मन भटकता क्यों है? ये आप किसी से पूछेंगे तो कोई बता भी नहीं सकता है। और कोई बतावे न बतावे, श्री काकभूषुंड जी बता रहे हैं मन के रोग। वो कहते हैं सुनहु तात अब मानस रोग, जिनते दुख पावहीं सब लोग। कोई बचा नहीं। पंडित, मुनि, संत, विरक्त, गृहस्थ, सन्यासी, वानप्रस्थ, कोई बचा नहीं। ये मन क्या है? सब यही कहते हैं। गीता जी में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जी भी यही कहते हैं, चंचल ही मन है कृष्ण। है क्या? मन एव मनुष्याणाम बंधन मोक्ष कारणयो। मन ही मनुष्यों में बंधन का, मोक्ष का कारण है। मन को जीता कैसे जा सकता है? कोई उपाय है क्या? पहले तो इस विषय पर चर्चा करें कि मन जाता कहाँ कहाँ है, फिर इसके रोगों को दर्शन करें कि इसके रोग क्या क्या हैं। कल हमने आपको सुनाया मन को इंद्रियों का आश्रय है। इंद्रियों पर बैठकर मन सुखोपभोग में जाता है।
वहाँ वो ढूंढता आनंद को है, लेकिन इसको आनंद मिलता, सुख लेकर बेचारा वापस आता है। क्यों? इंद्रियों की गति विषयों तक है। तिवारी जी जरा ठीक करिएगा, समाचार में गलत छप गया है। उसमें छपा है कि आत्मा भी कुछ सीखती है। आत्मा तो नित्य सिद्ध है, वो क्या सीखेगी? इसलिए वो जरा उनको बोलें कि वो लिखते समय सावधान रखें, हम जो कहें वही लिखा जाए, वरना तो उल्टा का पुल्टा अर्थ हो जाएगा। आत्मा सीखती नहीं है, आत्मा तो शुद्ध है, चिरंतन है, दिव्य है। आत्मा को किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वो परमात्मा, एक नया चिंतन आया, वो परमात्मा दिव्य है, परम दिव्य है, दिव्य तत्व है वो परमात्मा। ये आत्मा भी दिव्य है। और आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए बीच में पिछली बार कहा था, एक व्यक्ति है, उसका नाम है महात्मा। तो संसार के विकारों से, विचारों से, व्यवहारों से, आत्म तत्व से ऊर्ध्व हो चुका है, उसको हम कहते हैं महात्मा है। संसार के विकार इनको प्रभावित नहीं करते। आत्मा नित्य शुद्ध है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन् तापो न शोषयति मारुत। आत्मा तो अजर है, अमर है, उसको कुछ होते नहीं। आत्मा तो बहुत ऊपर की वस्तु है। अभी मन कहते हैं, मानस रोग ऐसे हैं जो सबको हैं। तिनते दुख पावहीं सब लोग, कोई बचा नहीं। ये मानस रोग क्या क्या है, इसका हम लोग केवल गान करेंगे। समझना इतना है, मन हमारा कहां कहां गति करता है। जहां जहां हमारा तन जाएगा, मन वहीं वहीं रमेगा। जहां जहां इंद्रियां पहुंचेंगी, मन वहां वहां जाएगा। शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर बीमारी का घर है। बचा कैसे जाए? संयम से। शरीर पर जितना संयमित रहेंगे, उतना हम सुरक्षित रहेंगे। कैसे? आपने देखा होगा, जिसको कफ की बीमारी है, कथा गंभीर है, जरा सावधान रहो माता लोग। कफ की बीमारी किसी को हो और शीत से बचत न करे तो कफ बिगड़ेगा। वात की बीमारी हो, जिससे शरीर में वायु विकृत होता हो, वो पथ्य खावेगा, कुपथ्य हो जाएगा, तो उसका वात बिगड़ेगा। पित्त की बीमारी हो और पित्तवर्धक सामग्री, कड़वा मिर्चा खा लेगा, मसालेदार सामग्री खा लेगा, तो उसको जो कष्ट होता है उसके चेहरे पर दिखता है। ये तीन विकार हमारे आपके अंदर विराजे हैं, सब में। इसलिए कहा ना, हैं सबनी। तिनते दुख पावहीं सब मानस रोग, इनसे हम आप सब दुखी हैं। प्रारंभ तीन विकार से, वात, पित्त और कफ। सब में तीनों होते हैं। सावधान, अब इसमें एक एक विकार एक एक अवस्था में विकृत होते हैं। बचपन में कफ बिगड़ता है, इसलिए माताएं बच्चों को बहुत ढक करके कुल्ही पहिरा के रखती हैं, गर्म सूटर पहिरा के रखती हैं, गोद में रखती हैं। यदि बच्चे का कफ बिगड़ गया और युवानी तक चलता रहा तो वृद्धावस्था तक बड़ा मुश्किल होती है, कोई ठीक नहीं कर सकता। विकृत हो गया, उसके लिए दुनिया की सभी पद्धतियों में
सबसे उत्तम पद्धति है आयुर्वेद। आयुर्वेद इन तीनों पर चलता है और इन तीनों को समन करना प्रारंभ करता है, और तीनों अपने बराबर जब समस्थिति में इक्विलिब्रियम उनका बैलेंस हो जाता है तो जीव स्वस्थ हो जाता है। बचपन में कफ विकृत होता है, ये काम माता पिता का है, संभाल कर रखना। युवावस्था में पित्त बिगड़ता है। क्यों? युवावस्था चाहे जो खा लेती है, फास्ट फूड। शरीर नहीं मांगे है, क्या मांगे है? मन ना। जीभ कहाँ मांगती है बेचारी? मन कहता है थोड़ा नूडल्स खा लो। अभी मैं चेन्नई में कथा कर रहा था तो हमारे साथ मॉर्निंग वॉक में एक जिनके यहाँ कथा करते थे वो बाबूजी जाते थे मॉर्निंग वॉक करने, तो बोले महाराज यदि कुछ खा लेवे ना तो उसके लिए ठंडा पी लेना चाहिए। उससे क्या होगा? बोला वो ठंडा फ्री में मिलता है ना तो पचा देता है। अब आप विचार करिए, जो विकार हमने अपने अंदर प्रवेश करा दिया उसको पचाने के लिए और विकार डाल दिया तो विकार घटा कि बढ़ा। इसी तरह के मानसिक रोग हमको पकड़े हैं। हम विकार समन नहीं करते, हम विकारों का दमन करते हैं। थोड़ी देर के लिए पित्त बिगड़ा, चूरन खा लिया, जेलुसिल एमपीएस पी लिया, डाइजीन चबा लिया। पित्त बिगड़ा की बना और एक सामग्री गई, क्या करना? संयम करना, संयम करना। वृद्धावस्था में न कफ बिगड़े है न पित्त, केवल वात की व्याधि होती है। बचपन का कफ संभल गया, युवावस्था का पित्त संभल गया तो वृद्धावस्था में वात अपने आप संभल जाएगा। इन दोनों के विकृत होने से वृद्धावस्था में घुटने में दर्द, कुहनी में दर्द, कमर में दर्द, बहुत कष्ट होता है। अच्छा, कदाचित वृद्धावस्था तक तीनों न संभला तो अनेक व्याधियां शरीर में भले हों, परंतु आयुर्वेद की जड़ियों का और प्राकृतिक चिकित्सा के आश्रय में शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। और साथ साथ रघुपति भगति सजीवनी मूरी, इसको नित्य प्रति फंकी बना के सुबह दोपहर शाम पाते रहना चाहिए, फिर सारी बीमारी समन हो जाएगी। अभी हमने आपको आज की प्रसंग का भूमिका सुनाया है। विकार सबके हैं, भगवान को छोड़कर। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान शिव, शक्ति, भगवान में विकार नहीं है। भगवान तो सकल विकार रहित गत भेदा, इसलिए कही नित नेति निरूपहि। बाबा वाल्मीकि जी ने कहा, हे राम जी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकार। आप विकार रहित हैं, सत चित आनंद घन स्वरूप हैं। आप शरीर धरे हैं केवल धरती के भार को उतारने के लिए। आपकी महिमा कोई जान नहीं सकता, जानेगा कौन? ये हमारे काम की बात है। सोई जानई जेहि देहु जनाई, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई, जानत तुम्हि होई जाई। कैसे? तुम्हारी ही कृपा, तुम्हि रघुनंदन, तुम्हारी कृपा, तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत भगत और चंदन, जानहि भगत
भगत और चंद जानहि भगत भगत और चंद जानहि भगत भगत और चंद। भगवान विकार रहित हैं और भगवान निर्विकार स्वरूप हैं, चिदानंद स्वरूप हैं। जो निर्विकारी भगवान के आश्रय में चला गया तो आप जानते हैं जैसे आदमी का हम संग करते हैं वैसा हमारा स्वभाव बन जाता है। भगवान की संगति में जाएंगे, भगत की संगति में जाएंगे तो हमारा भजन का स्वभाव बन जाएगा, फिर विकार अपने आप समाप्त हो जाएगा। कदाचित विकार आ जाए तो हमको लगता है तो सबको होता है, ये अपने आप समाप्त हो जाएगा। शरीर का धर्म है रोग, हमारा धर्म नहीं है। हम तो नित्य शुद्ध बुद्ध हैं, चिरंतन हैं, अनीह हैं हम। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।